जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और अगर आप सचमुच सबको संसार में दिल से विजयी करना चाहते हैं अपना मित्र बनाकर, तो उसकी शुरुआत अपने मन से ही होती है। हम गीत सुन रहे थे प्रारंभ में, करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की यही है कला। अगर सबका भला करना चाहते हैं तो पहले अपना भला करना सीखिए। और अपना भला करने की बड़ी सहज विधि होती है मन को मित्र बना लेना। किस प्रकार मन को मित्र बनाया जाता है और उससे हमें क्या क्या लाभ होने वाले हैं, इस विषय का स्पष्टीकरण देंगे मिस्टर ईवी स्वामीनाथन, जो हमारे बीच खास बंबई से पधारे हैं। और आप सीनियर कंसल्टेंट हैं HRD में, देयर इज एन इंटरनेशनल कंसल्टिंग एजेंसी, द लुएंस कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. Mr. Swaminathan is a graduate engineer from Calicut University, and he has worked as an engineering faculty for 7 years, and now he is working as a consultant. He is into the corporate training for the past 8 years and has conducted lots of workshops and seminars on a wide range of topics like mind, power and memory management, world of smile, diluting stress, conquering the subconscious mind, self-empowerment, positive thinking, building team spirit, Arjuna's tips of concentration, and so on and so forth. He has conducted these seminars and workshops in various schools, colleges, management institutions, Rotary clubs, Lions Club, youth clubs, religious clubs, teachers training institutions, IMA, and the government departments. In the corporate sector, he has conducted sessions for the employees of the H&R Johnson's India Limited, Mumbai, Hindustan Organics, Mumbai, Taparia Tools Limited, Nasik, Rashtriya Chemicals Limited, Mumbai, Bhabha Atomic Research Center, and many other institutions including Advanced Training Institute in Mumbai, Tata Institute of Fundamental Research. He is associated with the Brahma Kumaris Institution for the last 9 years now, and I invite Mr. E.V. Swaminathan to give us the keynote address for the day on Make Mind Your Best Friend. Mr. Swaminathan, please. Om Shanti and good morning. Honorable Chairperson, Mr. V.V. Raju, DGM Airport Authority of India, Guwahati, Ashok Bhai Sahab, Dr. Savita Behenji, and my dear divine brothers and sisters. Let me welcome you once again to this wonderful topic of Make Mind Our Best Friend. Friends, Pascal was one of the greatest mathematicians the world has ever produced. और एक बार एक विद्यार्थी पास्कल के पास गए और एक बहुत वंडरफुल क्वेश्चन पूछा, सर, इफ आई हैव योर ब्रेन्स आई वुड बिकम अ बेटर पर्सन. अगर मुझे आपकी बुद्धि मिल जाए तो मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा. तो पास्कल ने अपने उस विद्यार्थी को देखा और कहा, माय डियर फ्रेंड, बिकम अ बेटर पर्सन फर्स्ट, ऑटोमेटिकली यू विल हैव माय ब्रेन्स. पहले आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाओ, ऑटोमेटिकली मेरी बुद्धि आप तक पहुंच जाएगी. द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज हाउ टू मेक माइंड आवर बेस्ट फ्रेंड. और जब हम साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की बात करते हैं तो बेटर पर्सन अर्थात जब हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी. मुझे याद है जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो एक बार एक प्रोफेसर आए और एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा. और मुझे आज भी वो इंसिडेंट बहुत अच्छी तरीके से याद है. वो क्लास में आया और एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा. बोला, स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन ताजमहल? मेजॉरिटी ऑफ सबने देखा था. द सेकेंड क्वेश्चन ही आस्क्ड इज, हाउ मेनी ऑफ यू सिटिंग इन द क्लास कैन कॉल ताजमहल एन इंजीनियरिंग मार्वल? आप में से कितने लोग ताजमहल को एक इंजीनियरिंग मार्वल समझते हैं? इफ यस, व्हाई? इफ नो, व्हाई? और जो हम स्टूडेंट्स वहां बैठे थे, मेजॉरिटी ऑफ अस, मैं मानता हूं 100% लोग, हमने सभी ने यही उत्तर जवाब दिया था कि सर, ताजमहल इज एन इंजीनियरिंग मार्वल. और कारण भी हमने बहुत अच्छे अच्छे बताए थे. सर, बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्री, बिकॉज ऑफ इट्स वंडरफुल प्रिसिशन इन वर्क, बिकॉज आज भी वो स्ट्रक्चर इतनी अच्छी तरीके से खड़ा है, देयर इज नो डिट्रॉइशन ऑफ कलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत देर तक हमारे वो प्रोफेसर ये सारे उत्तर सुनते रहे और फिर एंड में उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया. उन्होंने कहा, आई अप्रिशिएट योर आंसर्स
But I feel the right answer is Taj Mahal cannot be called as an engineering marvel. And we were shocked. Before we could think, he said, yes, we can call Taj Mahal an engineering marvel. The reason why Taj Mahal cannot be called as an engineering marvel, उन्होंने उत्तर भी बहुत वंडरफुल दिया और उन्होंने हमसे कहा, जब शाहजहां ताजमहल बिल्ड कर रहे थे, how many engineering colleges were there? And naturally, we were not very happy about the answer. He could read our face language, body language, और फिर immediately उन्होंने react किया और उन्होंने हमसे कहा, जो engineers की जो main contribution होती है, the engineers have come into existence जब there was a shortage of resources, जब resources shortage होता है, और जब हम minimum resources को लेकर maximum output चाहते हैं, तब we require the help, contribution of engineers. He then told us, when Taj Mahal was built, do you think there was a shortage of resources? No. Yes, today we require engineers because there is a shortage of resources. और इसलिए आज बहुत सारे engineering colleges हैं, बहुत सारे management institutions हैं, which teaches us how to manage our resources. And we are all aware of the 4M: men, material, money, and machinery. And if we are able to manage these resources, और इससे अगर हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं तो यस वी आर प्रोडक्टिव, वी आर एफिशिएंट. वी कुड अंडरस्टैंड द लॉजिक, वी कुड अंडरस्टैंड कि द हिडन मैसेज दैट अ प्रोफेसर वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट. और उसके बाद इमीडिएटली मैं काफी साल तक इंडस्ट्रीज में वर्क किया और हमेशा मैं अपनी एफिशिएंसी को ट्राई करने की कोशिश की. ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ाने की काफी मेरा प्रयास था, बट somehow something was lacking. और मुझे याद है उसका उत्तर मिला way back 1996, 9 years before, जब मैं इसी तरह डेलीगेट के रूप में ज्ञान सरोवर आया, when I was attending the seminar of scientists and engineers, जिस तरह आप बैठे हैं. और उस समय एक डिवाइन रेवलेशन मुझे पता चला कि ये 4M को मैनेज करने के लिए एक बहुत वंडरफुल 5th M है, and that is mind. Because it is the mind that manages this 4M. And unfortunately, we don't have any institutions, nor engineering colleges, nor management institute, which teaches us how to manage this wonderful concept which is called as mind. मन को हम कैसे मैनेज करें? क्योंकि अगर हम मन को मैनेज करना सीख जाएं तो ये सारे रिसोर्सेस ऑटोमेटिकली मैनेज हो सकते हैं. एंड दैट वाज अ डिवाइन रेवलेशन फॉर मी. और मैंने ये विद्यालय में आकर सीखा, हाउ कैन वी मैनेज अ माइंड. बहुत सिंपल तरीके से अगर माइंड का डेफिनेशन देंगे तो इट्स वेरी सिंपल. It is a faculty of the self to think. विचार करने की शक्ति, संकल्प करने की शक्ति. और एक दिन में एक व्यक्ति को हजारों विचार चलते हैं. And all these thoughts can be very broadly classified into 2: positive thoughts and negative thoughts. सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार. The question is, अगर हमें efficiency बढ़ानी है तो naturally we have to increase our positive thoughts. सकारात्मक संकल्पों को बढ़ाना है. क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी में या फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ा है, द इलेक्ट्रिसिटी और द वाटर फ्लोज थ्रू द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, राइट? उसी तरह अगर ये विचारों को हमने एक श्रेष्ठ धारा नहीं दी, ऑटोमेटिकली इट विल फ्लो थ्रू द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. हम ये भी जानते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, एंड दैट इज व्हाट एंट्रोपी इज ऑल अबाउट. तो विचारों को भी एक श्रेष्ठ दिशा देना, विचारों को भी एक पॉजिटिव दिशा देना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. और अक्सर करके क्या होता है, अगर हमने ये कंसेप्ट को नहीं समझा और एक ही विचार जब बार बार मनुष्य को आते हैं तो इट स्लोली स्टार्ट्स प्रोग्रामिंग आवर माइंड, इट स्टार्ट्स फॉर्मेटिंग आवर माइंड, इट स्टार्ट्स कंडीशनिंग आवर माइंड. जैसे एक हमने खीला लिए और उसको हैमर करते रहे, स्लोली स्लोली इट गेट्स एम्बेडेड इनटू द वॉल. सिमिलरली एक ही प्रकार के विचार जब बार बार आने लगते हैं, इट्स प्रोग्राम्स आवरसेल्व्स. और ये जो प्रोग्रामिंग होता है, बचपन से ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है. छोटे बच्चे से ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है. कैसे होता है? छोटा बच्चा होगा ना, दौड़ते दौड़ते जाएगा और दीवार से टकरा जाएगा और बहुत जोर के रोने लगता है. और मां जो होंगे वो दौड़ कर जाएंगे, बहुत स्नेह से उस बच्चे को उठाएंगे, बच्चा रोता रहेगा, उसको कहेंगे बेटा शांत हो जा, और उसके सामने दीवार को मारने लगेंगे. हम एक प्रोग्रामिंग दे रहे हैं. कौन सा प्रोग्रामिंग दे रहे हैं? भाई दीवार की क्या गलती थी? दीवार तो वैसे का वैसे ही खड़ा था. गलती तो आपकी थी ना जो आपने टकराया. लेकिन हम क्या सटल मैसेज उसको दे रहे हैं? हे माय डियर स्वीट चाइल्ड,
For every pain of yours, someone else is responsible. आपके हर पेन के लिए someone else is responsible. The society is not well, the government has to do something. The trains are running late, the railway ministry has to do something. For every problem we feel, somebody else has to take up the responsibility. और ये प्रोग्रामिंग बचपन से स्टार्ट होता है. थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं. जब स्टूडेंट्स होते हैं तो कैसा प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है? सपोज एक स्टूडेंट है जिसका 1 महीने के बाद एग्जाम्स हैं. वो आज बैठकर ना प्रिपरेशन करता है. ही इज प्लानिंग ऑल हिज लेसन्स. जब प्लान करता है तो उसको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 10th चैप्टर इज वेरी वेरी टफ. तो कैसा प्रोग्रामिंग करेगा? हे भगवान, सारे के सारे क्वेश्चंस 9 चैप्टर में से आए. ओ गॉड, लेट नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कम फ्रॉम द 10th चैप्टर. टक, फर्स्ट प्रोग्रामिंग. लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि हे, इफ अ क्रेजी प्रोफेसर लाइक प्रोफेसर स्वामीनाथन सेट्स अप द क्वेश्चन पेपर, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम द 10th चैप्टर. फिर से वो पढ़ने की कोशिश करता है, बट इज इम्पॉसिबल. फिर कैसे वो बोलेगा, भगवान अगर एक भी प्रश्न 10वां चैप्टर में से नहीं आएगा ना, तो भगवान मैं आपके मंदिर में जाकर ₹2.5 का दक्षिणा जरूर दे दूंगा. सेकेंड प्रोग्रामिंग. और ये 1 महीने तक ये स्टूडेंट क्या प्रोग्रामिंग देता है? If there is any question from the 10th chapter, I will be in trouble, I'll be in trouble, I'll be in trouble. 1 महीने के बाद जैसे ये विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, as soon as he gets the question paper, और हमारे विद्यार्थी is least bit bothered. How many questions have come from 9 chapters? He is trying to look out whether there is a question from the 10th chapter or not. और बस उनके आंखों के सामने ये क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर दिखाई देता है. 1 महीने से क्या प्रोग्रामिंग कर रहा है? If there is any question from the 10th chapter, I'll be in trouble, I'll be in trouble, I'll be in trouble. Automatically he's in trouble. और इतना स्ट्रेस्ड अप हो जाता है, सारा पसीने पसीने छूटने लगते हैं, आंखों के सामने ब्लैकआउट हो जाता है, और जो 9 चैप्टर में से पढ़ा वो धीरे धीरे इवॉपरेट होकर उड़ने लगता है. Why? Because it's the way we have programmed ourselves. Thoughts are the software. एक और उदाहरण देता हूं. जैसे जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था, दैट्स इन बॉम्बे. अच्छा, आप में से कितने लोग बॉम्बे से आए हैं? कैन यू रेज अप योर हैंड्स? या, गुड, क्वाइट अ नंबर, ग्रेट. तो जिस कॉलेज में पढ़ाता था, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स थे, राइट फ्रॉम 8:30 to 3:30, यू नो, हम प्रोफेसर्स लेक्चरर्स बम्बार्ड आवर स्टूडेंट्स विद सो मच ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन. 3:30 बजे तक बच्चे इतने थक जाते थे कि कुछ पूछो मत. दे सो डैम टायर्ड. और 3:30 के बाद वो किसी तरह अपना बैग उठाएंगे, बैगेज उठाएंगे, किसी तरह रेलवे स्टेशन में आएंगे. और जो बॉम्बे से आए हैं वो जानते हैं, है ना, फ्रॉम वाशी टू समवन इज कमिंग फ्रॉम गोरेगांव और मलाड, वंडरफुल. 1-1.5 घंटे के लिए फ्री मसाजिंग इनसाइड द सबअर्बन ट्रेन. वो ट्रेन के अंदर से कहता है, नो आई एम परफेक्टली ओके, मैं ऑलरेडी टायर्ड हूं. नहीं, फ्री है ना, प्लीज टेक इट अप, प्लीज टेक इट अप. बट देयर इज वन थिंग पॉजिटिव इन सबअर्बन ट्रेन्स इन बॉम्बे. जो लोग बॉम्बे से नहीं आए, प्लीज आकर अनुभव करना. राइट? बॉम्बे में जो ट्रेन्स में चढ़ना तो ओके है, उतरने के लिए बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती. ठटाक एंड यू आर पुश्ड आउट फ्रॉम द सबअर्बन ट्रेन. एंड दिस पुअर स्टूडेंट ऑफ आवर्स समहाउ इज पुश्ड आउट फ्रॉम द सबअर्बन ट्रेन. किसी तरह वो अपना बैगेज उठाता है, समहाउ ही कम्स आउट फ्रॉम द गोरेगांव रेलवे स्टेशन, और वो अपना घर देखता है 100 मीटर्स अवे. इम्पॉसिबल, आज मैं नहीं पहुंच सकता, बिकॉज ही सो टायर्ड, इतना थक गया है. और उसको जो 100 मीटर्स सीम्स टू हिम एज 100 किलोमीटर्स. एक स्टेप लेता है, माय गॉड, 99 किलोमीटर्स, इम्पॉसिबल. वन मोर स्टेप, 98 किलोमीटर्स. नाउ इट इज रियली इम्पॉसिबल बिकॉज इज सो टायर्ड. और उस समय ये विद्यार्थी देखता है एक कुत्ता बहुत तेज से उसको काटने के लिए आ रहा है. क्या करेगा? नहीं, मैं तो बहुत थक गया हूं ना, कहेगा? नो, he will run at the fastest of fast speed. If not the 100 meters world record, लेकिन 100 meters Indian record तो उसको तोड़ना ही था. What I'm trying to communicate is, ऐसा नहीं है कि उसके पास एनर्जी नहीं था, एनर्जी था, but he kept on programming. I'm tired, I'm tired, I'm tired. Automatically the body manifested itself in the same way. जैसे ही उसने उस कुत्ते को देखा तो क्या किया? एक स्विच ऑफ किया, दूसरा स्विच ऑन किया, he had energy and he could run at the fastest of fast speed. For your kind information, my dear friend reached his residence safely. जैसे ही घर में पहुंचा, the first thing that he does it, switch on the television. Why television? Why television?
बाबा एंटरटेनमेंट चाहिए कि नहीं? आफ्टर ऑल इज सो टायर्ड, राइट? Right there from 7 o'clock to late 10 o'clock, he's there in front of the television. And the poor mama is serving him dinner, everything out there. 10 बजे वो रियलाइज करता है, oh my God, tomorrow मुझे इतने सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं. और 10 बजे वो लिखना आरंभ करता है. सोते सोते 12 बज जाते हैं. और जब 12 बजे जब सोने को होता है, सो टायर्ड, अब उसको लगता है मुझे सुबह 6 बजे उठना सो दैट आई कैन रीच द कैंपस एट 8:30. तो 6 बजे का अलार्म रखता है और मन ही मन विचार करता है, यह देश ना कभी सुधर नहीं सकता है. भारत विल नेवर इंप्रूव. अरे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री हैज गिवन मी द अथॉरिटी टू इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड दीज प्रोफेसर्स डोंट गिव मी अ लाइसेंस टू बंक इवन अ सिंगल लेक्चर. क्या होगा देश का भविष्य? बट देयर इज नो पॉइंट इन ब्रेकिंग योर हेड अगेंस्ट अ स्टोन. 6 बजे का अलार्म रखता है और उसका मन में यही विचार आता कि मैं कैसे उठ पाऊंगा. और जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता टक 10 मिनट सोता हूं. और 10 मिनट का कितना, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है. एवरी डे ही इज देयर इन द कैंपस लेट एंड ही हैज टू हियर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द प्रोफेसर्स. 1 महीने के बाद द क्रेजी प्रोफेसर, द सेम प्रोफेसर स्वामीनाथन, एंटर्स द क्लास एंड सेज टू द स्टूडेंट, hey students, listen to my announcement very carefully. Tomorrow we are all going to a trip to Khandala. Right? Now listen to the announcement. हर दिन आप 8:30 बजे आते हो. Please make it sure that tomorrow you are reaching the campus sharp 7 a.m. क्योंकि 7 a.m. के बाद गाड़ी छूट जाएगी. As usual, the student 3:30 तक bombarded with informations. Many of the information going tangential to the brain. काफी बार तो स्टूडेंट्स को यह भी पता नहीं चलता प्रोफेसर संस्कृत बोल रहे हैं या फ्रेंच बोल रहे हैं, राइट? As usual, 1.5 hours of free massaging in the suburban train, pushed out in Goregaon railway station. जब बाहर आता है, now the dog has become a good friend of his. तो कम्युनिकेशन तो होना चाहिए. हेलो, हाउ आर यू, परिवार बाल बच्चे सब ठीक है, मजे में हैं. Reaches the house, as usual, television till 10 o'clock. He's there in front of television. Suddenly at 10 o'clock he realizes, my God, tomorrow trip to Khandala. मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, क्या क्या करना होगा. और 10 बजे वो प्रैक्टिस करना आरंभ करता है. हर दिन वो 12 बजे सोता है, लेकिन उस दिन वो 1 बजे सो रहा है. He has to reach the campus 7 a.m. Every day he keeps the alarm at 6 o'clock. That day he keeps the alarm at 4 o'clock. Hardly 3 hours of sleep. लेकिन 4 बजे का अलार्म रखता है, लेकिन 3 बजे भी उठेगा, 3:15 बजे भी उठेगा, 3:30 बजे भी उठेगा. And before the alarm can ring, this gentleman is so fresh. और वही स्टूडेंट को जिसको हर दिन कैंपस 8:30 बजे पहुंचने का प्रॉब्लम था, the next day he reaches the campus before the sun could even think of rising. Right? It's a way we program ourselves. A सारा दिन he is there in Khandala enjoying himself, playing in the ghats, enjoying with his friends. He had hardly had 3 to 3.5 hours of sleep, but no tiredness. It is the way we program ourselves. और ऐसा नहीं है कि हम छोटे या स्टूडेंट्स ही प्रोग्राम करते हैं, हम बड़े भी बहुत अक्सर करके प्रोग्रामिंग कर देते हैं. सेल्फ प्रोग्रामिंग. बेटा मम्मी से कहेगा, मम्मी आई गॉट माई ट्यूशन क्लास, आई विल बी बैक शार्प 6 p.m. मम्मी सेज परफेक्टली ओके. 5-5:15 बजे तक मम्मी की इमोशनल स्टेबिलिटी इतनी वंडरफुल है, so much of love. 5:30 she goes to the kitchen, prepares wonderful breakfast. 5:45 okay. As the clock struck 6, मम्मी जाकर खिड़की में देखती है भाई बेटे की साइकिल की घंटी की आवाज बजी कि नहीं, और नहीं देखते हैं तो द फ्लड ऑफ थॉट स्टार्ट्स कमिंग इनटू ममास माइंड. ज्यादातर पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं? माय गॉड, सभी अनुभवी बैठे, ग्रेट. 6:10, 6:15 and the rate of thoughts increases so drastically and mummy is not able to control herself. कौन कौन से थॉट्स चलते वो तो मैं रिवाइज नहीं करूंगा, लेकिन खासकर बॉम्बे की मम्मी को एक और स्पेशल ये आता है. 6:20, 6:25 तो वहां की मम्मी लोग को मालूम एक और विचार चलता है, कहीं मेरा बेटा किसी के साथ भाग तो नहीं गया होगा. थैंक्स टू दोस वंडरफुल सीरियल्स एंड फिल्म्स. 6:25, 6:30 and mummy is not able to control, immediately picks up the phone. The poor papa is busy in a meeting. I don't want to hear anything. आप यहां फोन करो, वहां फोन करो. पापा जो है मम्मी को पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं. नो प्रॉब्लम, थोड़ा लेट हो गया, नहीं कुछ नहीं, मैं सुनना चाहती हूं, आप ही ने आपके बेटे को सर पर चढ़ा के रखा है. एंड द पुअर पापा वंडर्स, मैंने कब अपने बेटे को सर पर चढ़ाया, राइट?
And 6:30, 6:40, mummy is not able to control herself. What has happened to the student? अब ट्यूशन मास्टर उसको पढ़ा रहे हैं, ऐसे लय से पढ़ा रहे हैं, वो थोड़ी ना खड़ा होकर कह सकता है, सर, एक्सक्यूज मी, आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट विथ माई डियर लविंग मम्मी शार्प 6 PM. बोल सकता क्या? नहीं. 6:30, 6:35 जब ट्यूशन छूटता है, वेरी ब्लिसफुली ही इज कमिंग अक्रॉस. ये 45 मिनट्स में मम्मी की मेंटल अवस्था कैसी हो गई है? जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, व्हाट डज द मम्मा डू? टाटा 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 AK-47, राइट? जो सारा स्नेह था वो क्रोध में बदल गया. व्हाई डिड इट हैपन? बिकॉज वो जो प्रोग्रामिंग है, द फर्स्ट नेगेटिव थॉट जो मम्मी के माइंड में आया, मम्मी ने उसको ब्रेक नहीं लगाया, चैनलाइज नहीं किया, फ्लो करते गए, और इट लैंडेड अप इन सच अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन. And the poor papa, when he returns back at 7:30 AM, the whole house is in curfew. Law and order is in a terrific state of situation, right? It's a kind of a programming that we do. मुझे याद है कि मैंने एक बहुत अच्छा इंसिडेंट सुना था. It's a live incident which has happened in America. अब ये जो सारे मैंने केसेस बताए हैं, more or less a kind of a negative programming, जिससे हमारी एनर्जी कम हो जाती है. बट जो ये विद्यालय से मैंने सीखा है, that is positive programming. Yes, programming can be positive, can be negative. अमेरिका में एक लाइव केस हुआ था जहां पे एक स्टूडेंट थे जिसका नाम था जॉन. बहुत मोटे थे, चेरुबिक, है ना, उसका चेहरा जो बहुत खिलखिलाता हुआ था. बस एक ही प्रॉब्लम, पढ़ता बिल्कुल नहीं था. तो सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम जॉन यूज्ड टू कॉल हिम डम्बो. डम्बो मींस दब्बू. डम्बो, डम्बो, दब्बू है. और क्या हुआ? धीरे धीरे जॉन स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हिमसेल्फ एज डम्बो, दब्बू. और हमेशा ये स्टूडेंट को मालूम, हार्डली यूज्ड टू गेट 20% मार्क्स. लेकिन इस स्टूडेंट में एक पॉजिटिव क्वालिटी ये थी कि बिल्कुल मस्ती नहीं करता था क्लास में, बस लास्ट बेंच में बैठता रहता था, हमेशा मुस्कुराता रहता था. हाँ, यू कॉल मी डम्बो, आई डम्बो, राइट? तो टीचर्स की इस स्टूडेंट के प्रति इतनी शुभ भावना थी कि हमेशा किसी तरह ग्रेस मार्क्स देकर उसको पास करा देते थे, राइट? When the student reached the 9th standard and when the teachers received the report card, they had a shock of their life. My God, John, 60% marks. But the report card showed it. Impossible to believe it. तो टीचर्स क्लास में आए, हमेशा उसको डम्बो करके एड्रेस करते. उस दिन उन्होंने कहा, मिस्टर जॉन, वी आर सो हैप्पी टू टेल यू दैट यू हैव गॉट 60% मार्क्स. अब जॉन तो आसमान में देने लगे, मार्क्स कहां से ऊपर से टप गए. बट द रिपोर्ट कार्ड शो इट. सारे स्टूडेंट्स ने मोटिवेट किया, माय गॉड, ग्रेट, कीप इट अप, एक्सीलेंट. अब यही विद्यार्थी रिपोर्ट कार्ड लेकर अपनी मम्मी के पास गया. मम्मा, आई हैव गॉट माय रिपोर्ट कार्ड. मम्मा एज यूजुअल नॉट इंटरेस्टेड. हाँ, हमेशा की तरह तो बेस मार्क्स लेकर पास होया होगा. नो मम्मा, दिस टाइम आई हैव गॉट 60% मार्क्स. माय गॉड, ग्रेट, कीप इट अप. सबने मोटिवेट किया. एंड द सेम स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर द पब्लिक एग्जामिनेशन द नेक्स्ट ईयर. ही नॉट ओनली गेट्स डिस्टिंक्शन बट टॉप्स द क्लास. अब अमेरिका में क्या हुआ, जो कुछ चीज अलग होती है ना, यूनिक होती है, डू आउट ऑफ R&D. जब उनको नोटिस में आया कि वन स्टूडेंट ऑल क्रॉस 20% मार्क्स, सडनली 60 एंड गेट्स डिस्टिंक्शन, they thought it's worth research subject. सारा टीम आया, स्टूडेंट टीचर से इंटरेक्ट किए और उन्होंने कहा, we would like to analyze his answer sheets. टीचर बहुत ऑनेस्टली कहा कि नहीं, we used to push him with grace marks. No issues there, no problem. And when the research team reached the 9th standard answer sheets, they could not believe their eyes. For जॉन को सिर्फ 20% मार्क्स ही मिले थे. उसको 20% हमेशा की तरह उतने ही मार्क्स मिले थे, लेकिन बिकॉज ऑफ अ कंप्यूटर एरर इट वाज मिसटाइप्ड एट 60% मार्क्स. माय गॉड, दे got so excited. They would like to see the next year answer sheets. And my dear friends, the next year John got the marks at actuals. He got the marks at actuals. It's a way we do the programming. Why am I telling you all these cases is, my dear friends, जो यहां पे बुजुर्ग बैठे हैं, आप सभी बहुत लकी हैं क्योंकि हमारा समय ऐसा था जहां पे पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली थी. लेकिन आजकल का जो युवा पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये पॉजिटिव प्रोग्रामिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये बात मेरी समझ नहीं पा रहे हैं तो आप थोड़े दिन के न्यूज़पेपर्स को एनालाइज कीजिए. सो मेनी स्टूडेंट्स आफ्टर द 10th क्लास रिजल्ट्स एंड 12th क्लास रिजल्ट्स गो एंड कमिट सुसाइड. मैं 2 दिन पहले बॉम्बे से निकला, बस उसके एक दिन पहले one student before 10th standard student, a very beautiful girl, a very lively girl, that is how I just quoting the newspapers. She has appeared in one of the roles in Kabhi Khushi Kabhi Gum also. Very intelligent student, with due respects to her soul. She was very spiritual also, but the pressure was too much, and before the results could get declared, she committed suicide. My dear friends, I'm trying to say is,
आजकल की एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे बच्चों को सक्सेस के लिए बहुत मोटिवेट करती है, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज वी नीड टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू इवन फेस फेलियर विद ग्रेस, इवन फेस फेलियर विद ग्रेस। ये सिखाना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? किसी क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी। दैट इज व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट। वी नीड टू गेट मोटिवेटेड बाय द ग्रेट साइंटिस्ट एडिसन। आज भी द न्यूयॉर्क सिटी में टोटल डार्कनेस कर देते हैं फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स in memory of that great scientist who has given us this electricity, who failed more than 10,000 times as per the books. Let's learn from those great scientists. और ये हमारे स्टूडेंट्स को सिखाना बहुत बहुत जरूरी है। The question is, how do I do it? How do I do it? कहते हैं war begins in the minds of men. Therefore it is in the minds of men that defense of peace should be created. युद्ध होता है मनुष्य के मन में, अगर पीस शुरुआत है वो भी मन से ही आरंभ करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ एक प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना जरूरी है। हाउ डू आई मेक माई माइंड माई बेस्ट फ्रेंड सो दैट इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी ऑल्सो माई माइंड विल टीच मी टू स्माइल, राइट? सबसे पहले हमारे माइंड को भी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दे। हे मेरे मन, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, यू आर माई डियर लविंग फ्रेंड। मन को आज तक हमने चंचल घोड़ा और क्या 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 करके बेचारे को डरा दिया है, बेचारे को नेगेटिव प्रोग्राम दे दी। आज उससे कहना, हे माइंड, आप मेरे सबसे सुंदर ब्यूटीफुल फ्रेंड हो, आई नीड योर कंपेनियन, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू मेक माइंड आवर बेस्ट फ्रेंड। यस, हम ये सभी जानते हैं कि हर एक मशीन की मेंटेनेंस इज इंपॉर्टेंट। अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगी। यस, शरीर के लिए हम बहुत मेंटेनेंस करते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या मैं अपने मन का मेंटेनेंस करता हूं? और अगर मैंने अपने मन का मेंटेनेंस नहीं किया, इट विल रीच टू अ स्टेट ऑफ ब्रेक डाउन यार। दैट इज व्हाट इज नोन एज स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन। तो मन का कैसे मेंटेनेंस करूं? दूसरे मशीन्स को ल्यूब्रिकेटिंग होता है, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, और उसके लिए अच्छा फ्यूल भी देते हैं, अ क्वालिटी फ्यूल, यू नो। सिमिलरली मन का मेंटेनेंस, मन का भोजन है शुद्ध सात्विक विचार, प्योर पॉजिटिव थॉट्स। क्वेश्चन इज, हाउ डू आई डू इट? आज संसार में मालूम सबसे ज्यादा जो डर है, जो भय है, दैट इज अ फियर ऑफ डेथ। एक बार मैं ऐसी तरह वर्कशॉप ले रहा था, मैंने पूछा द ग्रेटेस्ट फियर, एवरीबडी अग्रीड द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। तो एक भाई साहब खड़े होकर कहे, नो नो नो, आई डोंट फियर डेथ, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। तो मैंने उनको कहा, यू आर राइट माय डियर ब्रदर, शायद आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने परिवारजनों का, अपने बच्चों का, अपने लाउड वंस का मृत्यु का भय है। एम आई ओके? ही सेड यस, यस। एंड स्लोली वी हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस फियर ऑफ डेथ। आई रिमेंबर बॉम्बे में सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उन्होंने मुझे इनवाइट किया फॉर एन आईएसटी चैप्टर सेमिनार। तो जब लेक्चर खत्म हुआ, वन स्टूडेंट वॉकड अप टू मी एंड सेड, सर कैन यू गिव मी 5 minutes टू मी? मैंने कहा गो अहेड। उसने कहा, सर रिसेंटली सुनामी जो हुआ था, आई वॉलंटियर टू बी एस सोशल सर्विस के लिए मैंने वॉलंटियर किया, आई वेंट ऑल द वे टू साउथ इंडिया सर। मैंने कहा गुड, ग्रेट, दैट्स अ गुड थिंग। बोला सर 1 हफ्ते तक मैं वहां पे था, एंड माई जॉब वॉज, दे अलॉटेड मी कि सारे डेड बॉडीज को, है ना, आई हैव टू पुट इट इन फायर्स। बोला सर 15 दिन मैं वापस आ गया बॉम्बे से, बट 15 दिन से मुझे नींद नहीं आई सर। द फियर ऑफ डेथ इज टेरिफिक फियर, और इस फियर ऑफ डेथ हम रिमूव कर सकते हैं व्हेन आई एम एबल टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, कि आखिर मैं हूं कौन। द स्पिरिचुअल विजडम जो आज आपने सुबह के सत्र में सुना, कि मैं शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। जब आप बॉम्बे वापस जाएंगे या अपने घरों पे जाएंगे ना, तो जैसे ही घर में पहुंचेंगे और आपका एनलाइटन चेहरा देखकर आपके बच्चे पूछेंगे, पापा कैसा था आपका ट्रिप? आप कहेंगे वंडरफुल बेटा, वंडरफुल। पापा क्या लेकर आए? तो आपने जो भी लेकर आए वो तो देंगे। पापा क्या सीखा 3 दिन आपने, क्या किया पापा वहां पर? पापा आप कहेंगे मैंने बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज सीखा।
बेटा पूछेगा पापा बताओ ना क्या सीखा, तो आप कहेंगे मैंने अपने आप को जाना माय डियर सन। सोक्रेटिस ने भी कहा टू नो thyself इज एजुकेशन, आई हैव अंडरस्टूड माई सेल्फ। तो बेटा, आपका बेटा मुस्कुराते हुए पूछेगा पापा आप कौन हो, एंड यू लविंगली एंड स्माइलिंगली से मैं एक आत्मा हूं, एंड ही विल गेट हॉरिफाइड। पापा आप जाते वक्त तो पापा थे, आते वक्त आत्मा हो गए। बोलेंगे नहीं, you will say wait beta wait, let me try to explain you the complete concepts, and you try to explain the concept of atma, maybe he will not be able to understand it, then you will say beta आज मेरे को ऑफिस में जाना है, I've got so many cases, आप ये सारा केसेस सुनो, आप समझ जाएंगे। and this is where science और logic comes in। साइंस का काम ही ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कितने सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं, दैट्स व्हाट साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड फॉर। और साइंस बिलीव्स इन डेमोन्स्ट्रेशन। और अगर मैंने ये आत्मा का कंसेप्ट अपने उस 10 वर्ष की बच्चे को समझा दिया तो वी हैव बीन सक्सेसफुल। द क्वेश्चन इज हाउ डू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट ऑफ आत्मा। और टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मुझे भी इनिशियली में इतनी बात समझ में नहीं आई थी, टिल वन डे आई वाज शोन अ वेरी वंडरफुल डेमोन्स्ट्रेशन। और जब ये डेमोन्स्ट्रेशन देखा तो जैसे आई वाज वेरी एनलाइटेंड। आई वुड लाइक टू शो दिस डेमोन्स्ट्रेशन टू यू। अब बहुत ध्यान से ये सुनना और देखना, बहुत सिंपल से डेमोन्स्ट्रेशन है, बट द क्वेश्चन ऑफ आत्मा गेट्स क्लैरिफाइड सो इजिली। एंड रिमेंबर, आप जब वापस जाएंगे तो आपके बच्चे को ये समझाना है, राइट? आई नीड अ वॉलंटियर, कैन एनी वॉलंटियर कम अहेड? वेरी सिंपल एक्सरसाइज, डोंट यू वरी। एक वॉलंटियर आएंगे? यस सर। अच्छा भाई साहब आ जाएंगे। आप अपना नोटबुक पेन बैगेज लेकर आएंगे सर? कैन आई गेट अ माइक फॉर ब्रदर? या प्लीज कम इन सर, आप यहां पर आइए। ओके, वेलकम सर। क्या मैं आपका नाम जान सकता? माय नेम इज ए के गुप्ता ग्रेट सर। कहां से आए हो? फ्रॉम क्रिप्को सूरत। सूरत से आए हैं। आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया। और बहुत सिंपल सा हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। सर आप कहां काम करते हैं? क्रिप्को क्रिप्को में एज ए इन एचआरडी सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी। ग्रेट, यू आर इन एचआरडी। ओके ग्रेट सर, आई रियली अप्रिशिएट योर फाइन। सर मैं आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस पूछूंगा एंड यू हैव टू गिव द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछना, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, राइट? एंड आई request all of you appreciate this demonstration because I got enlightened by this demonstration which I've learned from this विद्यालय। सर मैं आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, Right. आप उसको वैसा का वैसे सिंपल जवाब देना, ओके? सर ये क्या है? दिस इज पेन। माय गॉड, वेरी इंटेलिजेंट सर है, गुड, राइट। सर किसका पेन है? आपका है, दे दूंगा, डोंट वरी, दिस इज योर पेन। सर को कंफ्यूज हो रहा है, मैं लेके तो नहीं चला जाऊं। किसका पेन है सर? आपका ही है, आप बोलिए ना आपका पेन है। दिस इज माय पेन। ग्रेट, थैंक गॉड। सर क्वेश्चन नंबर 3, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। सर क्या आप पेन हैं? क्या आप पेन हैं? व्हाट आर यू सेइंग? She is getting angry, huh? Professor, don't try to make us idiots, you know. Ask all these idiotic questions to your students. How can he be a pen यार? इतना तो common sense होना चाहिए। Great. Sir, question number 2. ये क्या है? दिस इज नोटबुक। Terrific general knowledge. Question number 2. किसका नोटबुक है? आपका है। माइन। Yeah, great. Question number 3. Sir, क्या आप नोटबुक हो? Again, professor, same idiotic stupid questions, right? वो कहेंगे आपको इतनी बात समझ में नहीं आती, और वो ऐसे कहेंगे दिस इज माई पेन, लेकिन आई एम नॉट द पेन, दिस इज माई नोटबुक बट आई एम नॉट द नोटबुक। सर व्हाट इज दिस? दिस इज माय वॉच। हैंड। hand? या हैंड, ग्रेट, फाइन। किसका हैंड है? आपका हैंड है, राइट? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, आर यू द हैंड? नाउ यूज द सेम लॉजिक, माई पेन, आई एम नॉट द पेन, माई बुक, आई एम नॉट द बुक, माई हैंड, आर यू द हैंड? नो, लॉजिक सेज नो। और काफी बार हम कहते हैं, हमारे भाई साहब कहेंगे सुबह से शाम तक ऑफिस में इतना काम किया ना, माई बॉडी इज पेनिंग, माई पेन, आई एम नॉट द पेन, माई बुक, आई एम नॉट द बुक, माई हैंड, आई एम नॉट द हैंड, माई बॉडी, आर यू द हैंड? नो नो नो। एंड दिस इज वॉट आई गॉट एनलाइटेंड, कि आज तक जो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा था वॉज नॉट माई रियल आइडेंटिटी यार, दिस इज माई बॉडी, आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। And this demonstration really enlightened me. Can we give a clap to sir for helping us out? Thank you. Thank you, thank you. So nice of you. Understanding the self, कि मैं शरीर से अलग में अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। Now my dear friends, जब एक बार मुझे आत्मा का ज्ञान मिल गया, life becomes very wonderful.
तो कैसे हमें पता चलता है द बैरोमीटर्स टू फाइंड आउट वेदर माई माइंड हैज बिकम माई बेस्ट फ्रेंड? 3 सिंपल टेक्निक्स. नंबर 1, जिन लोगों ने अपने मन को अपना अच्छा दोस्त बनाया ना, 3 बैरोमीटर्स है. नंबर 1 कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड. हमारा चेहरा हमारा मन का दर्पण है. यस, द मोर वी स्माइल द माइंड ऑटोमेटिकली बिकम्स आवर बेस्ट फ्रेंड. कहते हैं स्माइल इज अ विंडो ऑन योर फेस टू शो दैट योर हार्ट इज एट होम. मुस्कुराहट आपका चेहरे का वो दर्पण है जिससे सिद्ध होता है कि आपका दिल आपके स्थान पर है. बैरोमीटर नंबर 2, अगर हमारा मन हमारा अच्छा दोस्त बन रहा है तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट होने लगते हैं. एंड नंबर 3, पीपल हु गेट पॉजिटिव थिंकिंग, एक और बैरोमीटर है और वो है पीपल विल बी एबल टू मैनेज देयर एंगर. एंगर को कैसे मैनेज करना है वो तो आप आगे के लेसन्स में जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा संदर्भ में बताता हूं. न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर एक बार ऑफिस में आए. जैसे वो अपने कैबिन में गए तो बहुत प्यास लगने लगा. तो ही सॉ दैट बेल वाज देयर. उन्होंने बेल बजाया तो प्यून एंटर्ड. बहुत लविंगली उन्होंने कहा, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर? और प्यून ने इमीडिएटली जवाब दिया, पानी वानी लेकर आने का काम मेरा काम नहीं है. तो बोला, आपका काम क्या है? वेरी स्कूल. तो प्यून ने जवाब दिया, मेरा काम है आप तक फाइल्स लेकर जाना, आपसे फाइल्स लेकर जाना, इसके अंतर्गत कुछ काम है तो बोलो. एंड द मैनेजर वाज वेरी कूल. उसने कहा, अच्छा आपका काम है फाइल्स लेकर आना, फाइल्स लेकर जाना. उन्होंने कहा, ओके, कैन यू टेल मी विच इज द ओल्डेस्ट फाइल इन दिस ऑफिस, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस ऑफिस, आई वॉन्ट टू स्टडी. तो प्यून ने सोचा, कहा 1960. ग्रेट, कैन आई गेट द फाइल ऑफ 1960? नाउ ही हैज गॉट नो इश्यूज. जाते हैं 1960 का फाइल लेकर आते हैं. द मैनेजर मोटिवेट्स हिम, ग्रेट, कीप इट अप. द नेक्स्ट डे मॉर्निंग द मैनेजर आते हैं, बेल बजाते हैं, प्यून आते हैं, बहुत लविंगली कहते हैं, कैन यू प्लीज गेट द फाइल ऑफ 1961 टुडे? अगेन गोज टू द स्टोर रूम, ब्रेक्स हिज हेड फॉर 1.5 hours, गेट्स द फाइल ऑफ 1961. अगेन द मैनेजर मोटिवेट्स हिम. The third day, the manager rings the bell, the peon enters, lovingly he says, 1962 today please. Again जाते हैं, 2 hours he breaks his head, again motivates him. The fourth day, as soon as the manager rings the bell, the peon enters with a glass of water. Sir, पहला पानी पीजिए सर. Just imagine कीजिए इस जगह पे और कोई मैनेजर होते तो कैसा रिएक्ट करते थे. आपको मालूम है आप कौन हो, ये हो. But people who are able to manage our anger. What's the action plan to make mind our best friend? Very simple, my dear friends. बहुत simple action plan है. 1 hour you have to give to this mind. आप जो भी नजदीक के सेवा केंद्र हैं वहां पर 1 घंटे का समय जरूर दीजिए, क्योंकि मन को भी स्वादिष्ट भोजन की जरूरत है. सर टाइम कहां मिलता है सर? नो टाइम एट ऑल. और मैं उसका सिंपल जवाब देता हूं, प्लीज यू हैव टाइम एट योर एंड. How many hours do you watch television? Yeah, television. With due respect to television, televisions में बहुत अच्छे channels भी आते हैं, but as a professor I understand the greatest poison that is happening to the youth generation of today is television. We have to somehow channelize our thought process in watching good programs. Yes, good programs आते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा reduce कर सकते हैं और 1 घंटे का समय देंगे तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी. हमारे आदरणीय दादी जी हम युवकों को अक्सर कहते हैं, सिनेमा, प्लीज अवॉइड बायोस्कोप एंड सिनेमा सारी सिन की मां है सिनेमा, सिन की मम्मी है सिनेमा. वी हैव टू अवॉइड दैट. सो यू कैन certainly channelize your time and thought process. My dear friends, if we make mind our best friend, I'm sure this world will become a better place to live in. With due permission of the chairperson, I'll just take another 5 minutes and I'll wind up the lecture. आइंस्टीन ने एक बार बहुत वंडरफुल एक्सपेरिमेंट किया था. आइंस्टीन ने क्या किया, एक यू हैव अ टॉप, भंवरा जो होता है ना, जो बहुत स्पीड से घूमता है, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट में रखा और उन्होंने उसको बटन दबाया. दैट जो भंवरा था स्टार्टेड रोटेटिंग एट अ पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी. ही नोटेड डाउन द टाइम. जब वो टॉपल हुए, द टोटल टाइम टेकन वाज 3 minutes 12 seconds अप्रोक्सीमेटली. रिसर्च लेबोरेटरी के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे, उनमें से 2 लोगों को बुलाया, फिर से उस स्टॉप को उस मशीन में सेट किया, सेम इनपुट वेरिएबल्स, बटन दबाया, इट स्टार्टेड रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी. जब वो टॉपल हुआ, नोटेड डाउन द टाइम, और 2 लोगों को बुलाया. करते रहे. एक ऐसा समय आ गया जब 60 लोग आइंस्टीन के साथ खड़े थे. फिर से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जब वो टॉपल हुआ, इट टॉपल्ड इन जस्ट 1 minute.
जब आइंस्टीन अकेले थे तो इट टुक 3 मिनट 12 सेकेंड्स, और जब आइंस्टीन 60 लोगों के साथ थे इट टॉपल्ड इन जस्ट 1 मिनट। फिर आइंस्टीन ने सबसे पूछा, आप बता सकते हैं कि इतना जल्दी टॉपल क्यों हो गया, वेयर द इनपुट वेरिएबल्स मोर लेस वेयर द सेम? और फिर आइंस्टीन ने जवाब दिया, जब भी हम एक भंवरे को घूमते हुए देखते हैं हमारे मन में यही थॉट प्रोसेस, यही विजुअलाइजेशन होता है, इट विल टॉपल नाउ, इट विल टॉपल नाउ, इट विल टॉपल नाउ, वी सी दैट टॉपलिंग। और जब 60 लोग एक साथ वो टॉपल करते हुए देखते थे, इट हैड इट्स इफेक्ट ऑन मैटर। Einstein's wonderful statement then. All through my life I was doing research on matter. If the same amount of effort I would have put on mind, life would have been something very different. What we are trying to say is, अगर हम सब लोग एक साथ एक नए विश्व के बारे में सोचेंगे तो बहुत बहुत जल्दी एक नया विश्व जरूर आ जाएगा। अंतिम एक शायरी बताकर मैं एंड करूंगा। सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलिए, मंजिल हमें जरूर मिल जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर। और इसके बाद मेरे पास उससे सुंदर कहने को तो कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि मन को अपना मित्र बनाने की जो विधि है जिसे हम राजयोग कहते हैं, उसका थोड़ा सा अभ्यास हम करें, ताकि इन्होंने जो बहुत सुंदर तरीके से बताया उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन हमें मिल जाए।